अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। 10 तारीख को सरगोदा यूनिवर्सिटी वालों का पेपर है पॉलिटिक्स ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की सियासत, पाकिस्तान की हुकूमत। या आप लोगों के पास ओल्ड सिलेबस की भी बुक मौजूद है तो उसमें भी आपका ये जो पेपर है वो कवर हो जाएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट मैंने कुछ निकाली है और मैं आपको बताऊंगी कि इसके ट्रिक्स किए हैं, क्योंकि एक ट्रिक की पेपर है और मैं आपको ये बता दूंगी कि इसमें इसको कैसे सॉल्व आउट करना है। क्वेश्चन मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि आप ये 1-2 दिन ज़ाया ना करें। गेस्ट जब तक आते हैं तब तक आप यही करें कि इसको अच्छे से कर लें। नंबर 1 पर है 2 कौमी नज़रिया है, नंबर 2 पे नज़रिया पाकिस्तान है। अच्छा, नज़रिया पाकिस्तान और 2 कौमी नज़रिया दोनों डिफरेंट है। कभी ऐसा ना हो कि 2 कौमी नज़रिया को और नज़रिया पाकिस्तान को आप एक ही लिख दें, ऐसा कुछ भी नहीं है। 2 कौमी नज़रिए के अलग हेडिंग्स बनेंगी और नज़रिया पाकिस्तान की अलग हेडिंग्स बनेंगी। पाकिस्तान की दस्तूरी मुश्किलात, 9 साल का अरसा लगा पाकिस्तान को पहला आइन बनाने में। ऐसी कौन सी मुश्किलात थी जिसका पाकिस्तान को सामना करना पड़ा? अगर ये सवाल आ जाता तो आपने इसको अटेम्प्ट करना है। ठीक है, आइन 1956 की दिफात और उसकी नाकामी के असबाब हो गए। 1962 का सदारती आइन है, उसमें सदर के क्या इख्तियारात दिए गए थे, ये सवाल करना है आपने। 1973 में वज़ीर आज़म को कुछ इख्तियारात दिए गए थे, तो वज़ीर आज़म के लिहाज से जो उसको इख्तियारात दिए थे 1973 के, आपने वो करने हैं। एक सवाल और करना है, 1973 की दिफात करनी है आपने, लाजमन करना है, इस्लामिक भी करनी है और उसकी जनरल जो भी उसने आई हुई है 1973 में आपने वो करनी है। उसके राइट्स जो जो हमें दिए गए हैं वो भी करने हैं आपने। ठीक है, पार्लिमानी निज़ाम और उसकी नाकामी के वजूहात। ठीक है, पाकिस्तान में सियासी पार्टियों का किरदार, ब्यूरोक्रेसी, सियासत में फ़ौज का किरदार। इंतहाई इंपॉर्टेंट सवाल है ये दोनों, ब्यूरोक्रेसी और फ़ौज का किरदार। पाकिस्तान का अदालती निज़ाम टोटली आसान है। ठीक है, मैं बता दूंगी एंड पर। प्रेशर ग्रुप की बात करूंगी, उसमें उलमा कराम करना है और आपने उसमें तुलबा करनी है। ठीक है, कौमी यकजहती और उसकी मसाइल करने हैं। MRD लास्ट सवाल है और मार्शल लॉ 1969 की वजूहात है। अच्छा, ये तो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट थी जो मैंने आपको बता दी। अब मैं कौन से सवाल करने हैं हमने, आप पेपर पे एक नज़र डालोगे, अगर उसमें ब्यूरोक्रेसी आई हुई ना, सिंपल जल्दी से उठा के ब्यूरोक्रेसी करनी है। फौज का किरदार करना है आपने। ये वो सवाल है जिसमें आपके मार्क्स ना ख़त्म नहीं होते, कम नहीं होते या नेगेटिव मार्किंग नहीं आती। यानी कि अगर आप अपनी तरफ से लिख भी दोगे ना तो आपको इसमें मार्क्स डिडक्शन नहीं है इन सवालों में। पाकिस्तान के अदालती निज़ाम में क्या है, पाकिस्तान के अदालती निज़ाम में आपने अदलिया का बताना है, उसकी इम्पोर्टेंस बतानी है और साथ ही आपने अदालतें बतानी है। बस सिंपल। प्रेशर ग्रुप लिखना है आपने, तुलबा का लिखना है, लेकिन ज़्यादा ना नेगेटिव मत होके लिखना, नॉर्मल होके लिखना। कौमी यकजहती के मसाइल लाजमन ये कर लें। ये सवाल अगर आता है तो आप इसको ईजिली अटैम्प्ट कर सकते हैं। मैं कहती हूँ कि पाकिस्तान की सियासत में ना घुसना, सीधी सी बात है। पाकिस्तान की सियासत में चले जाओगे तो आपको प्रेसिडेंट्स, वज़ीर आज़म और डेट्स और ये सब चीज़ें करेक्ट हालत में लिखनी होती है। लेकिन कुछ जनरल सवाल भी हैं आपके इस पेपर में, वो मैं बता रही हूँ। 2 कौमी नज़रिया, इसकी आउटलाइन अच्छे से बना लें, ये बहुत आसानी से अटैम्प्ट हो जाएगा। नज़रिया पाकिस्तान आसानी से अटैम्प्ट हो जाएगा आपका। ठीक है, और इसके अलावा पाकिस्तान की सियासी पार्टियों का किरदार आ जाएगा, लेकिन सियासी पार्टियों का किरदार, एक भी पार्टी का नाम नहीं लिखना, जनरल होकर इस सवाल को अटैम्प्ट करना। ब्यूरोक्रेसी हो गया, फौज का किरदार हो गया, अदालती निज़ाम हो गया, प्रेशर ग्रुप हो गया, कौमी यकजहती हो गया। ये वो सवाल है, इसमें से 2 या 3 सवाल तो लाजमन आएंगे। ठीक है, ये 5-7 जो सवाल मैंने बताया ना जो जनरल से टॉपिक है, उस पर आप इजीली अटैम्प्ट कर सकते हो, इसमें कोई भी मुश्किल वाली बात नहीं है। अब रह जाते हैं आइन्स की तरफ, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन है हमारे। 1956 का आइन अच्छे से कर लें, सिर्फ तीनों में 1-2 फ़र्क है। देखो, 1956 का आइन पार्लिमानी था, 62 का सदारती था और 1973 का फिर पार्लिमानी था। 56 में 1 मकनन्ना था और 62 में भी 1 मकनन्ना था। मैं बता देती हूँ क्या है ये। 1972 में 2 मकनन्ना है, यानी कि 2 हाउसेज हैं पार्लियामेंट के। उसने कहा था सिर्फ कौमी असम्बली होनी चाहिए, उसने भी कहा कौमी असम्बली होनी चाहिए, और इन्होंने कहा कि नहीं, कौमी असम्बली और सेनेट 2 होनी चाहिए, क्योंकि जो आजकल करंट सिचुएशन में चल रही है। उन्होंने जो सीट्स रखी वो याद रख लें, इन्होंने जो सीट याद रखी वो याद रख लें, बस। इससे ज़्यादा डीपली जाने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा आप राइट्स लिख दें, इसके अंदर जाके फ्रीडम्स लिख दें जो उसने हमें दिया, आइन ने हमें दिया, मुल्क के कवानीन लिख दें कुछ, तो ये सब चीज़ें आप इजीली अटैम्प्ट कर लेंगे। इस्लामिक पॉइंट्स लिख दें, क्योंकि आपको पता है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान था, पहले इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान रखा गया था, फिर इस्लामी वाइड निकाल दिया था 62 में, 1973 में फिर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान आ गया। ये हमारा पाकिस्तान का नाम।
रिलीजन हमारा इस्लाम उन्होंने सरकारी कर दिया। इसके साथ हमारी जो सरकारी ज़ुबान उर्दू कर दी, पहले उर्दू और बंगाली दोनों थी, लेकिन 73 में उर्दू थी। और साथ हमारा क्या चेंजिंग हुई है, इसमें हमारा ऑफिशियल लैंग्वेज जो हमारी इंग्लिश आ गई, उन्होंने 25 ईयर्स का लिखा था और इन्होंने परमानेंट लिखा हुआ है, ठीक है। मतलब कुछ थोड़ा बहुत डिफरेंस है, इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है कि आप लोग कहें। हाँ, एक और इसमें डिफरेंस ये है कि इलेक्शन की जो उन्होंने प्रोसीजर कहा था उसमें थोड़ा इख्तलाफ आया था कि 56 में उन्होंने इलेक्शन का प्रोसीजर वाजे नहीं किया था, 1962 में उन्होंने 18 ईयर्स का कर दिया था और डायरेक्ट और जो वो इंतखाब कर दिया था। और 73 में उन्होंने बाकायदा उसके बारे में बताया, इलेक्शन कमीशन के उसके इख्तियारात बताए हैं, उसके फ़राइज़ बताए हैं। साथ हमें ये भी कह दिया कि जो 18 साल का मतलब उम्र है उसके बाद आप वोट कास्ट कर सकते हो, ठीक है। ईजी है, बहुत ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं है इसमें, ठीक है। इसकी आउटलाइन मेरे पास अवेलेबल है उर्दू में, ठीक है, और इंग्लिश में भी कुछ मिल जाएंगी आपको मेरे से, लेकिन उसकी आउटलाइन के प्राइस हैं 200 इसकी आउटलाइन के प्राइस हैं। और अगर आप इसके फुल नोट्स लेना चाहते हैं, नहीं 300 है, 300 है। इसके बाद उसी में थोड़ी बहुत एक्सप्लेनेशंस हैं, उसी में थोड़ा एक्सप्लेन किया हुआ है, डिस्क्राइब्स किया हुआ है, यानी कि फुल नोट्स में। अगर आप कहेंगे तो फिर मैं बुक्स की पिक्स अच्छे से अच्छी बना के भेज दूँगी, क्योंकि मेरे पास मुख्तलिफ बुक्स हैं। मैंने खुद तैयारी की हुई है इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल्स की, पॉलिटिक्स ऑफ पाकिस्तान की, तो मैं अच्छे से अच्छी पिक्स अगर आप कहेंगे तो मैं उसके साथ अटैच करके भेज दूँगी अपनी आउटलाइंस के साथ, लेकिन उसके प्राइस थोड़ा डिफरेंट होंगे। आउटलाइंस विद एक्सप्लेनेशंस लेंगे तो आपको 300 में मिलेगी, लेकिन अगर आप बुक्स की पिक्स के साथ अगर आप कहेंगे कि मैम हमें इसके साथ बुक्स की पिक्स भी सेंड करें, तो फिर क्योंकि आपकी जो बुक है दानियल गाइड की वो बहुत ही मुख्तसर लिखा हुआ है और बहुत ही मतलब इररेलेवेंट मटेरियल लिखा हुआ है, टू द पॉइंट नहीं लिखा हुआ। तो अगर आपको ये मटेरियल चाहिए तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। 0306098818 इट्स माई व्हाट्सअप नंबर, आप मुझसे व्हाट्सअप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मुलाकात होती है इन इवनिंग लेक्चर्स के साथ। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।